रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था। सड़कें खाली थीं। खिड़की के बाहर सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। लेकिन आरव अब भी जाग रहा था। उसके कमरे की लाइट बंद थी। मोबाइल की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो पिछले 3 घंटों से बस छत को देख रहा था। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिमाग थकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी। अगर कल इंटरव्यू खराब हो गया तो? उसने करवट बदली, तकिया ठीक किया, गहरी सांस ली। सब ठीक होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल दूसरा थॉट आया। अगर उन्होंने मुश्किल सवाल पूछ लिए तो? अगर मैं ब्लैंक हो गया तो? अगर सबने मुझे जज किया तो? और फिर वही हुआ जो हर रात होता था। उसका दिमाग इमेजिनरी सिचुएशंस बनाता गया, और वो उन सिचुएशन से डरता गया जो अभी हुई भी नहीं थी। धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी। उसने मोबाइल उठाया, टाइम देखा, 2:17 AM। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन थॉट्स रुक ही नहीं रहे थे। उसे अचानक 3 साल पुरानी एक गलती याद आ गई। जब प्रेजेंटेशन देते समय वो अटक गया था और पूरी क्लास हंसी थी। फिर उसे वो दिन याद आया जब उसके दोस्त ने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया था, और उसने पूरी रात यही सोचा था कि शायद लोग उसे पसंद नहीं करते। फिर उसे फ्यूचर याद आने लगा। अगर मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो? अगर मैं हमेशा एवरेज ही रह गया तो? अगर सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया तो? उसका दिमाग एक थॉट से दूसरे थॉट पर भाग रहा था, और शायद यही ओवरथिंकिंग होता है। एक ऐसा जाल जहां इंसान खुद ही फंसता है और फिर खुद ही धीरे धीरे टूटने लगता है। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। आरव ने भारी आंखों से मोबाइल देखा। आज उसका ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू था। जिस जॉब के लिए उसने 2 साल मेहनत की थी, जिस कंपनी में काम करने का सपना उसने कॉलेज से देखा था, आज वही दिन था। लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं थी, सिर्फ डर था। वो धीरे से बेड से उठा, मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरे पर स्ट्रेस, और दिमाग में हजारों नेगेटिव थॉट्स। उसने इंटरव्यू वाली शर्ट उठाई। कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसे वापस कुर्सी पर फेंक दिया और बेड पर बैठ गया। वो इंटरव्यू देने गया ही नहीं। हाँ, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए उसने सालों मेहनत की थी, उसे उसने सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसका दिमाग उससे ज्यादा ताकतवर बन चुका था। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? वो फेल नहीं हुआ था, उसने कोशिश ही नहीं की। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। धीरे धीरे आरव लोगों से दूर रहने लगा। फ्रेंड्स उसे कॉल करते तो वो एक्सक्यूजेस बना देता। फैमिली डिनर पर बुलाती तो वो कहता, बस मूड नहीं है। असल में उसका मूड खराब नहीं था, उसका माइंड थक चुका था। वो हर छोटी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचता था। अगर कोई रिप्लाई देर से करे तो उसे लगता शायद वो मुझसे नाराज है। अगर बॉस सिर्फ इतना बोल दे, नीड टू टॉक टुमारो, तो उसकी पूरी रात खराब हो जाती। कहीं नौकरी तो नहीं जाने वाली, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर नौकरी चली गई तो? प्रॉब्लम सिचुएशंस नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी इमेजिनेशन थी। वो हर छोटी चीज को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना देता था कि रियलिटी से ज्यादा दर्द उसे अपनी सोच देने लगती थी। और यही ओवरथिंकिंग की सबसे डेंजरस बात है। ये बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। धीरे धीरे आरव ने रिस्क्स लेना बंद कर दिया। डिसीजन लेने से डर लगने लगा, क्योंकि उसका दिमाग हर बार वर्स्ट के सिनारियो बना देता था। अगर उसे कोई नया मौका मिलता तो एक्साइटमेंट से पहले डर आता। अगर कोई उससे प्यार से बात करता तो वो सोचने लगता, क्या ये सच में जेन्युइन है या बस काम निकलवाना चाहता है। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता तो भी उसका दिमाग डर पैदा कर देता, इतनी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इमेजिन करो कितना एग्जॉस्टिंग होता होगा ऐसा माइंड, जो हर वक्त आपको डराता रहे। एक शाम आरव अपनी बालकनी में बैठा था। बारिश हो रही थी। नीचे सड़क पर लोग भाग रहे थे।
कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे, और तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया। आखिरी बार मैं बिना टेंशन के कब खुश था? वो काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे जवाब याद नहीं आया, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसने आखिरी बार चैन कब महसूस किया था। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे इंसान से उसकी खुशी छीन लेता है, और सबसे खतरनाक बात, इंसान को पता भी नहीं चलता। उसे लगता है कि वो सिर्फ सोच रहा है, लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी जीना छोड़ चुका होता है। कुछ दिनों बाद आरव पार्क में अकेला बैठा था। कानों में ईयरफोन्स थे, लेकिन कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। वो बस लोगों को देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? आरव हल्का सा हंसा, कुछ नहीं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, जो लोग कहते हैं ना, कुछ नहीं, अक्सर उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। ये सुनकर आरव पहली बार चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। अपने डर, अपनी एंजाइटी, अपने थॉट्स, अपने स्लीपलेस नाइट्स, सब। बुजुर्ग आदमी शांत होकर सुनते रहे। फिर उन्होंने एक ग्लास पानी उठाया, जो उनके पास रखा था। उन्होंने पूछा, ये ग्लास भारी है? आरव बोला, नहीं। उन्होंने कहा, अगर मैं इसे 1 मिनट पकड़ूं, तो कुछ नहीं होगा। 1 घंटा पकड़ूं, तो हाथ दर्द करने लगेगा, और अगर पूरा दिन पकड़ूं, तो हाथ सुन्न हो जाएगा। फिर उन्होंने आरव की तरफ देखा और बोले, ग्लास का वेट नहीं बदला, लेकिन जितनी देर मैंने उसे पकड़ा, उतना भारी लगता गया। बस यही तुम्हारे थॉट्स है। प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं है जितना तुम उन्हें अपने दिमाग में पकड़कर बैठे हो। आरव पहली बार बिल्कुल शांत हो गया। उसने महसूस किया कि शायद प्रॉब्लम उसकी जिंदगी नहीं थी, उसका माइंड था। उस रात आरव घर गया, और कई महीनों बाद पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरे सारे थॉट्स सच होते हैं? जवाब था, नहीं। कई चीजें जिनसे वो डरता था, वो कभी हुई ही नहीं। कई सिचुएशंस जिन्हें उसने अपने दिमाग में डिजास्टर बना दिया था, वो रियलिटी में इतनी बड़ी थी ही नहीं। तभी उसे समझ आया, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करता, सिर्फ आपकी पीस डिस्ट्रॉय करता है। आप 100 बार फ्यूचर के बारे में सोच लो, फिर भी फ्यूचर कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका आज जरूर खराब हो जाएगा। अगले दिन से आरव ने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। जब भी उसका माइंड नेगेटिव सिनारियोज बनाने लगता, वो खुद से पूछता, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर? धीरे धीरे उसने एक्शन लेना शुरू किया। परफेक्ट होने का इंतजार बंद किया, हर चीज को ओवर एनालाइज करना बंद किया। उसने समझ लिया था कि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। और सच कहूं, यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। ओवरथिंकर लोग अक्सर इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जिंदगी बनाने में नहीं, खुद को डराने में करते हैं। कुछ महीनों बाद आरव फिर एक इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा था। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, डर अब भी था, लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार वो भागा नहीं। उसने खुद से सिर्फ एक बात कही, डरना गलत नहीं है, डर की वजह से रुक जाना गलत है। और वो अंदर चला गया। दोस्तों, अगर आप भी हर छोटी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हो, हर रात बेवजह स्ट्रेस लेते हो, हर सिचुएशन का वर्स्ट आउटकम इमेजिन करते हो, तो एक बात याद रखना, आपका माइंड आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। हर थॉट पर भरोसा मत करो, क्योंकि कई बार जो चीज आपको सबसे ज्यादा डरा रही होती है, वो कभी होती ही नहीं। जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। तो थोड़ा कम सोचो, थोड़ा ज्यादा जियो, क्योंकि एक दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने जिंदगी की सबसे खूबसूरत मोमेंट्स सिर्फ ओवरथिंकिंग में खो दिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हम रोज सुबह 7 बजे ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आपकी सोच बदलने की कोशिश करती है।
और याद रखना, शांति तब नहीं मिलती जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। शांति तब मिलती है जब अननेसेसरी थॉट्स खत्म हो जाए।